हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और टाइप जो रह गए हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। जो बेसिक टाइप हैं और थोड़े से जो मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम कर चुके हैं पिछली दो वीडियोज़ में। तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले उनसे एक बार गो थ्रू हो लें, तब आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। But before we begin, here's something about me. वीडियो शुरू करने से पहले स्टडी मटेरियल आप अपने साथ रखें और जो कमांड अपने फंडामेंटल्स पर वो अच्छे करते करते रहें और उन फंडामेंटल्स को बार बार रिवाइज करते रहें। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे क्वांट में, ठीक है। तो क्योंकि 80% अगर मैं बोलूँ तो जो आपका क्वांट है या फिर 80% मार्क्स जो आपके क्वांट के हैं वो डिपेंड करते हैं इन दो चैप्टर्स पे। बाकी में सब में ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये 2-3 चैप्टर अच्छे कर लिए तो आपका 80% क्वांट अच्छा हो गया। फिर उसके बाद आप लेक्चर्स जो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं 22 एंड 23 जो स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वो ज़रूर देख लें एक बार। उसके बाद आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पेशेंस रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। जो आपके जो एक नया टाइप होगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट उनका हम देखेंगे क्या रहेगा और उन परसेंटेज के कंसेप्ट को या फिर अपने सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चंस में हम जो प्रीवियस ईयर के हैं उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इजीएस्ट मेथड रहेगा, कॉन्फिडेंस हमारा साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। A person lends 40% of sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum, and rest at 8% per 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest if interest is calculated on the whole sum? ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक परसेंटेज का जो डिवीजन वाला क्वेश्चन था जहाँ पे वो बात करता था खर्चे की कि एक आदमी अपना 40% फूड पे खर्च करता है, 15% वहाँ खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, 50% चाइल्ड एजुकेशन पे खर्च करता है। तो ऐसे कुछ वो पूरा क्वेश्चन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो वैसा वैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे इसने सिंपल इंटरेस्ट भी लगा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप क्या मान लो, या तो एक्स मान लो और फिर एक्स का 40%, एक्स का 50%, फिर 100% ऐसे कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप मान लो पहले इनके फ्रैक्शन जो हमारे पास डिवीजन वो कर रहा है ना परसेंटेज का, ठीक है, जो परसेंटेज का वो डिवीजन कर रहा है उसको आप पहले बनाओ फ्रैक्शन। तो जो 40% है भाई वो कितना होगा मेरा, 40% होगा 2/5, ठीक है। 50% होता है मेरा 1/2 और जो ठीक है, और बाकी का रेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास 2% है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है अपने जो जो उसका टोटल अमाउंट है। तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, तो मैं अपना 100 भी वैल्यू को मान सकता हूँ इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 10 लेके भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बस कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इन दोनों से हो जाए डिवाइड, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। तो अब देखो इसके 3 पार्ट इसने किए। तो 100 का वो कह रहा 40%, 40 मतलब 2/5, तो 100 का 40% 40 हो जाएगा। तो इसने जो 40% किया, एक अलग इसने हिस्सा बना दिया 50%, एंड 50% ऑफ रेस्ट, मतलब अब जो बचा, अब बचा कितना, 40 इधर आ गया तो 60 बचा, 60 का 50% इसने का एक पार्ट यहाँ बना दिया और फिर बाकी रेस्ट। रेस्ट कितना बचा भाई, 30 और रेस्ट बचा मेरा। तो उसको उसने 18% पर एनम पे रेस्ट को किया इन्वेस्ट, ठीक है। तो अब ये हो गया डिवीजन। डिवीजन के बाद इनका आप देखोगे रेट, जो 40% जो मनी थी उसको उसने 15% पे, जो जो दूसरा पार्ट था उसको उसने 10% पे, जो तीसरा पार्ट था उसको 18% पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आपका ये जो टोटल 100 नहीं रहा, अब ये हमने 40 30 30 अलग अलग हो गए। तो आप इन पे क्या करो, इनका ऐसा ही निकाल दो यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग आप क्या करो, इनका
सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो टाइम आई होप 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है, ऑन द होल सम। तो यहाँ पे जब कोई टाइम नहीं दिया है तो आप 1 ईयर टाइम ले लो, अदरवाइज वो 1 2 3 जितना भी देगा आप उतना टाइम ले लेंगे, ठीक है। और अलग अलग टाइम दे रहा है तो अलग अलग टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 1 ईयर के लिए तीनों को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका 15% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, मतलब 40 का 15% 6, इसका 10% आ जाएगा 3, और इसका जो 18% आ जाएगा, आ जाएगा 5.4, ठीक है। तो तीनों पे मुझे टोटल जो इंटरेस्ट है भाई वो कितना मिल गया, वो मिल गया मुझे 9 और 5 14.4%, ठीक है, या फिर 14.4 यूनिट्स ओवरऑल। मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 14.4 यूनिट्स। अब आपसे पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। वो कह रहा है कि अगर मैं पूरे अमाउंट पे एक साथ अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं उस इंटरेस्ट को, तो मेरा रेट कितना आएगा। मतलब अभी जो तीन तीन जो डिफरेंट रेट दे रखे हैं, मैं सबका कंबाइंड करके अगर मैं एक रेट बताना चाहूँ तो मेरा वो रेट क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये जाएगा कंबाइंड होल एनुअल रेट। तो भाई रेट जो परसेंट होता है वो क्या होता है, जो टोटल इंटरेस्ट होता है SI अपॉन प्रिंसिपल। तो जो आपका SI था वो कितना है, 14.4 आया टोटल, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, इंटू कर देंगे 100, ठीक है, तो आ जाएगा 14.4%। और हम यहाँ से हम सीधा, क्योंकि हमने जो जो प्रिंसिपल लिया था वो हमारा 100 लिया था, तो 100 पे जितना इंटरेस्ट आया आप उतना ही रेट बता सकते हो। तो यहाँ पे 14.4% हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो ओवरऑल का 14.4% आने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अनदर अमाउंट जो कि हमें नहीं पता है, रेट ऑफ 20%। फिगर अगर हम इंटरेस्ट काउंट करें एंड ऑफ द ईयर टोटल पे तो हमें मिलता है 14%। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, ओवरऑल पे काउंट करके जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि ओवरऑल पे बताना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है फाइंड आउट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, कि जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो हमें बताना है। तो 12,000 ये, और जो ये वाला अमाउंट है ये निकाल के हमें इसमें 12,000 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। पहला ये कि इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है, 12,000, ठीक है, पहला पार्ट। और जो दूसरा जो पार्ट है उसको मैं मान लेता हूँ x। तो मेरा जो टोटल पार्ट है भाई वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,000 प्लस x। अब अगर मैं SI की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट की, तो जो मैंने बताया था R/T% होता है, तो टाइम तो 1 ईयर है, तो 10 × 1 दैट इज 10% हो जाएगा इसका 12,000 का, ठीक है। और जो दूसरा अमाउंट x है उसका 20%, और जो ओवरऑल का है वो हो जाएगा भाई 14%, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बस अब, तो 12,000 का अगर 10% निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1200। x का अगर मैं 20% निकालूंगा तो हो जाएगा x/5, मैंने उसको फ्रैक्शन बना दिया। और इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा, चलो, 12,000 प्लस x और 14/100, ठीक है। तो देखो ये है, दोनों हैं तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये टोटल का है, ये दोनों पार्ट हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसके बराबर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा ओवरऑल क्या है इंटरेस्ट, और ये इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये भी क्या है मेरे ओवरऑल इंटरेस्ट। तो 1200 प्लस x/5, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऊपर आ जाएगा 168, और 2 जीरो कट जाएंगी तो 1680, प्लस ये हो जाएगा 7/50 x। तो x, इस x को एक तरफ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 10x/50 कर देता हूँ, ताकि मेरा जो LCM है वो दोनों का सेम हो जाए, इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा माइनस 168 माइनस 1680 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा 3x/50 इज इक्वल टू 480। तो ये 3 से कटेगा 16, और जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8,000 रुपीज़। अब उसने पूछा है हमसे टोटल अमाउंट, तो जो टोटल अमाउंट है, जो
वो आ जाएगा कितना, 12,000 हमारे पास पहला वाला पार्ट था, प्लस 8,000 जो दूसरा निकल के आया, तो टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपीज़। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 20,000 रुपीज़। ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या था करने का इसका, आप इसको एलिगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन के थ्रू कैसे, अब एलिगेशन लगता कैसे, जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा मैं तब, बट एलिगेशन हमेशा एवरेज में लगता है, मतलब जब दो पार्टों को मिक्स करके कोई ओवरऑल बनता है तब हमारा एलिगेशन लगता है। तो यहाँ पे पहले पार्ट की इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट की इंटरेस्ट, तो हमें ओवरऑल इंटरेस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10% इंटरेस्ट मिला, क्योंकि एक साल के लिए है तो 10% ही होगा, 2 साल होता तो 20% हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे एक साल का 20% दूसरे पार्ट का, बट ओवरऑल इन दोनों का हमें कितना मिला हुआ है, 40% ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसमें लगा देंगे हम एलिगेशन। एलिगेशन लगाया तो 20 माइनस 14, यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, दैट इज 6, और फिर 14 में से हम 10 को, वो कितना आ जाएगा, 4। तो मेरा रेशियो कितना बन गया, 3:2। अब जो मेरा पहला पार्ट था भाई वो कितना था, 12,000 रुपये। ठीक है, और ये जो एक्स था ये हमें एक्स निकालना। अब जो ये रेशियो आया, रेशियो किसका है, पहले पार्ट के अमाउंट का और दूसरे पार्ट के अमाउंट का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो 3 यूनिट है बराबर है कितने के हैं भाई, 12,000 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8,000 रुपीज। ठीक है, या फिर आप कह लो कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो टोटल की कितनी हो जाएगी, 5 × 4,000, तो वो कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो दोनों से ही आप तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, तो दोनों ही इजी हैं, बट एलिगेशन जब हम कभी चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप समझ लो कि इसको एलिगेशन से भी किया जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से कैसे देता है, मतलब इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देगा। जहाँ मैंने 12,000 आपको बोला है, ठीक है, एक पार्ट का, वो कह देगा कि टोटल अमाउंट कितना था भाई, 20,000 था। ठीक है, और उसने 2 पार्ट किए एक पर्सन ने उसके, और एक को 10% पे, दूसरे पार्ट को 20% पे, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट जो मिला उसे 14% मिला। तो वो आपसे कह देगा फर्स्ट पार्ट की या सेकंड पार्ट की वैल्यू बताओ, तो वो होगा सेम ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे डिवीजन क्या करेगा, फिर आपको डिवीजन करना पड़ेगा किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। यहाँ पे क्या है, एक को आप एक्स ले लेंगे तो दूसरा 20,000 माइनस एक्स, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बहुत वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ SI is added to the sum after 10 years, then how much time 1,000 रुपीज will become 2,000 रुपीज, 5% पर एनम। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी एक चीज इसमें ऐड कर दी है कि वो हर साल क्या है, 10 साल बाद जो है जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको वो सम में ऐड कर देगा, मतलब वो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे 1,000 रुपीज को बनाना क्या है, इसको जनरल आप उससे कर लो तो ज्यादा हो जाएगा, उससे इजी। 2,000 रुपये बनाना है, मतलब मुझे ऐड क्या करना है भाई, 1,000 रुपये ऐड करना है। ठीक है, और मुझे रेट क्या है मेरा, 5%। ठीक है, 5% के रेट से मुझे करने हैं। तो आप ये देखो कि 1 ईयर में 1,000 का 5% जो होता है वो कितना होता है, 50 रुपये। मतलब एक साल में 50 रुपये ऐड होते हैं, तो 10 साल बाद वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, तो 10 साल में कितना रुपया हो जाएगा इसके पास, 500 रुपीज। मतलब 10 ईयर का जो SI है वो कितना आ जाएगा, 500। अब 10 साल बाद ये जो अमाउंट है ये मेरा एक जो 1,000 तो उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल P है अब वो कितना हो जाएगा, 1,500। ठीक है, तो 10 साल तो वो हो गए, अब मुझे 1,500 से 2,000 बनाना है। ठीक है, तो अब मुझे ऐड क्या करना है इसमें, 500 रुपये। ठीक है, और मेरा रेट अभी भी क्या है, रेट मेरा अभी भी क्या है, 5%। तो अब देखो 1,500 का जो 5% है वो 1 ईयर में तुम्हें कितना मिलेगा, तो 1,500 का जो 5% होगा वो होगा 75। अब जो तुम्हारे एक ईयर में 10 साल के बाद जो एक ईयर में ऐड होगा वो 75 रुपये पर ईयर ऐड होंगे। ठीक है, तो अब ये देखो 75 रुपये पर ईयर के हिसाब से 500 रुपये को ऐड होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, डिवाइड कर दो कितने से, 75 से, तो आ जाएगा 50 डी
क्या आ जाएगा 6.67 ईयर्स, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे 6/2/3 ईयर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 साल तो वो थे प्लस 6/2/3 ईयर ये था, तो टोटल कितना हो गया 16/2/3 ईयर। अगर मंथ बनाने हैं तो 16 ईयर ये हो जाएंगे, और 2/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 महीने से, क्योंकि एक जो ईयर में होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो जगह 16 ईयर 8 मंथ आपको लगने वाले हैं इसको 2000 रुपये होने में, ठीक है। जनरल जो आपका एक वे है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी फॉर्मूला या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूले से भी करेंगे तो होगा इतना बड़ा ही, मतलब इससे और बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे PRT/100 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सी जनरल कैलकुलेशन हो जाएगी। मतलब ये सब जब आप समझ जाएंगे या फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप करेंगे एग्जाम में, सिर्फ 2 लाइन की, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना बड़ा मैंने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम, ठीक है। ये होता है जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आ जाता है डिफरेंस बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको अमाउंट का डिफरेंस दिया होगा। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 1 ईयर, एक पे जो 13% है, दूसरे पे 12.5% है, ठीक है। जो पहली स्कीम है वो आपको इतने रुपए ज्यादा दे रही है, किससे, सेकंड स्कीम से। तो आपको बताना है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था हमने दोनों स्कीम्स में वो क्या है। तो मान लो कि हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। ये फर्स्ट स्कीम हो गई, ये सेकंड स्कीम हो गई। इस पे क्या है भाई 13% और इस पे क्या है 12.5%, टाइम दोनों का 1 ईयर है। तो अगर मैं SI की बात करूँ, क्योंकि जो रिटर्न मिलने वाला है वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे मुझे मिलेगा 13%, क्योंकि R/T% होता है, तो पहले पार्ट का 13%, ठीक है। तो दोनों में ही मेरा 100 अमाउंट गया हुआ है भाई, इसका मैंने डिवीजन नहीं किया है, ठीक है। तो ये 100 रुपये इसमें भी इन्वेस्ट हुए हैं और 100 रुपये इसमें भी, क्योंकि इसने बोला है वो सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। जो पहली स्कीम है इसमें भी 100 रुपये हैं और जो दूसरी स्कीम है इसमें भी 100 रुपये हैं, दोनों में है 100 रुपये, ठीक है। तो 13% और दूसरे पे कितना मिलेगा 12.5%। तो देखो अब इसके पास इसको कुछ ज्यादा रुपीज मिल रहे हैं, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट है मुझे कितना फालतू मिलेगा 0.5%। अब ये 0.5 का जो डिफरेंस है वो कितने के इक्विवेलेंट दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है 1040 रुपए के, क्योंकि इसके पास ज्यादा है ना, मतलब ये जो पहली स्कीम है कुछ ज्यादा दे रही है, ये सिर्फ 0.5% दे रही है किसका 100 का। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, तो 1040 अपॉन 0.5, ठीक है, 10 ये बच्चे डिवीजन करने में बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ पे वो 2 8 कर देते हैं, ये 0 बीच वाला खा जाते हैं, तो ध्यान रहे ये ना करें, ठीक है। ना जाने का भी एक 0 आता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20800 रुपीज, ठीक है। 0.5% की वैल्यू 1040 है। तो आप इसको 100 किसी भी तरीके से, या तो आप ऐसे पहले 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, या फिर आप इसमें किसी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इस तरफ मुझे क्या मिल जाए 100 मिल जाए, मतलब आपको यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ, तब भी आपका 100% मिल जाएगा। मतलब अगर मैं दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मुझे क्या मिलेगा 100% की वैल्यू। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है, बट वो कैलकुलेशन करने का तरीका है, आप अपने तरीके से कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 1 ईयर, और पहले का एक 15% और 17% है, और इसमें क्या है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब ये 2 साल के लिए दोनों स्कीम्स में पैसा रखा गया है, और हमें एक स्कीम क्या करती है, जो पहली वाली स्कीम है, ठीक है, फीस मोर देन, जो दूसरी स्कीम है वो हमें क्या देती है 2000 रुपये एक्स्ट्रा देती है पहली वाली स्कीम, ठीक है। तो मान लो कि हमने दोनों स्कीम्स में 100 रुपये डाले थे, ठीक है, और ये 2 ईयर का टाइम है, जो फर्स्ट स्कीम है और ये सेकंड स्कीम है, इस पे मुझे 15% रेट मिल रहा है और इस पे 17%। तो टोटल इंटरेस्ट जो रिटर्न मिलने वाला है इस पे कितना मिलेगा R/T, मतलब 15 × 2 दैट इज 30% का रिटर्न मिलेगा, 100 का 30%। इस पे कितना मिलेगा 100 का R/T 17 × 2 दैट इज 34% का मिलेगा,
तो जो पहली स्कीम से सेकंड वाली कितना ज़्यादा दे रही है भाई, 4% का मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो 4% किसका, 100% का होता है, मतलब इसी 100 का तो होगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों में सेम है। तो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 रुपये। तो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 25 से, क्योंकि जो मैंने लिया है वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% रहती है, 100 की ही वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों का जो 100% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50,000। तो जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, सेम यही क्वेश्चन है, सेम पॉलिसी है, ठीक है, 15-17 पर एनम, ये सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। तो आप इसको खुद करेंगे, प्रैक्टिस कर लें, ये सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ, बस मैंने पॉलिसी वर्ड ऐड कर दिया। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अब एक जो टाइप रह गया है, दैट इज वो रह गया है हमारा इंस्टॉलमेंट वाले केसेस रह गए हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले केसेस में एक पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो मोस्टली टाइप हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड बचे हुए हैं, उनकी एक मैं पर्सनल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो जितने भी चैप्टर्स पीछे हो चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं से भी आप पूछते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।